डोमिनोज सर, जुबिलेंट फूड्स, ये एक बार सोचो, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आप किसी भी इन्वेस्टर को ले लो ना, जुबिलेंट फूड्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें आते ही आता है। फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है, बट खाक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। 2 साल से नीचे स्टॉक गिर रहा है और ऑल टाइम हाई से तो ऑलमोस्ट 50% तक नीचे गिर चुका है। तो क्वेश्चन ये कि क्या जुबिलेंट फूड्स डिस्काउंट पर है या ये वो स्टॉक है इससे हमें दूर भाग रहा है। गोयल आपको सारा डेटा दे देगा, फिर आप अपने खुद डिसाइड कर पाओगे। जुबिलेंट फूड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी, और ये ब्रांड ही ऐसे ओन करता है। पहले इनके पास डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइज है, और सिर्फ इंडिया में फ्रेंचाइज नहीं डोमिनोज की, इनके पास डोमिनोज की फ्रेंचाइज है श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में। और उसके बाद करते हैं डंकिन डोनट्स, जिसमें सिर्फ इनके पास इंडिया का फ्रेंचाइज है। फिर आता है पोपॉयज, जो फ्राइड चिकन ऑफ पोपॉयज, इसमें फ्रेंचाइज है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। और होंग्स किचन करके खुद की इंग्रोन ब्रांड है। सर, बिजनेस जुबिलेंट फूड्स का फैला हुआ है, और जिस इंडस्ट्री में ये है ना, वो इंडस्ट्री है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो एक काम करते हैं, पहले इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं कि QSR सेक्टर में हो क्या रहा है और कुछ स्कोप है भी कि नहीं है। अब इस इंडस्ट्री का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अब 2010 से 2020 में फूड सर्विस इंडस्ट्री में 9% CAGR की ग्रोथ हुई है। 9% CAGR इज ओके, आई वोंट से बहुत फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है, बट इट्स डिसेंट। तो इन 2020 इंडिया में जो फूड सर्विस बिजनेस का पूरा मार्केट था, इट वाज ऑफ 4,236 बिलियन रुपीस। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट था। बट इसके बाद हुआ क्या? आ गया अपना कोविड, और कोविड ने इस इंडस्ट्री को पूरा तहस से हिला दिया, तहस नहस कर डाला, पूरा हिला डाला। 2021 में फूड सर्विस इंडस्ट्री इतनी ड्रास्टिकली गिर गई और हो गई ऑफ $3,274 बिलियन। यस, स्टिल अ वेरी बिग अमाउंट, बट आर यू लुकिंग एट द ड्रॉप? अब कोविड से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल चीज रही है जहां पे इंडस्ट्री के बहुत ट्रेंड्स चेंज हो गए। सबसे पहला, इन कोविड ऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर्स को, ऑर्गेनाइज्ड फूड बिजनेसेस को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। कोविड में आप खुद ध्यान करिए, हम डोमिनोज से प्रेफर करते हैं, हम एक अच्छे साफ जगह से प्रेफर करते हैं। हाइजीन का बहुत एक कीड़ा हमारे दिमाग में है कि इट शुड बी क्लीन। तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट फूड सेक्टर का बहुत नीचे लग गया। एंड ड्यूरिंग कोविड, जब पैंडेमिक था, लॉकडाउन के टाइम, जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको तो बिजनेस वैसे ही ड्रॉप हो गया, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं है। जबकि ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस प्रोवाइडर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। सेकंड जो इंडस्ट्री में चेंज आया वो था सर ऑनलाइन ऑर्डरिंग। यस, आप खुद सोचिए, कोविड के पहले आपके घर हफ्ते में कितनी बार खाना ऑर्डर होता था, और कोविड के बाद अब कितना होता है? इतना खाना ऑर्डर हमने किया है कि अब इंडियंस के लिए इट इज एक्सेप्टेबल कि बाहर से खाना मंगाओ, आ जाएगा, बाहर से खाना मंगाओ, आ जाएगा। ये एक्सेप्टेबल चीज हो गई। और अब ये भी एक्सेप्टेबल हो गया कि बाहर से खाना लोग महंगी जगह से मंगाने के लिए भी रेडी है। तो ये बहुत मेजर इंडस्ट्री चेंजेस थे। बट क्वेश्चन अभी भी बचा है कि क्या फूड सर्विस इंडस्ट्री हमारे देश में ग्रो करेगी, क्या इसका पोटेंशियल है? सबसे पहले तो मैं इसको कंपेयर करूंगा बाहर के मार्केट से। जैसे आप देखते हो, हम कितना पीछे हैं सर। ये जो छोटी डॉट है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, एकदम पीछे आ जाओ आप। इस हमारे इंडोनेशिया हमारे आगे, साउथ अफ्रीका आ गया, ब्राजील आ गया, चाइना आ गया, UK, US आप बहुत ही ज्यादा आगे। तो सबसे पहली चीज, इंडिया का फूड सर्विस इंडस्ट्री का ग्रोथ का स्कोप तो देखो मैसिव है, और ये डेटा दिखा रहा है। अब ये तो हो गया बाहर के देश से कंपटीशन। अब इंटरनली बात करते हैं, इंटरनली क्या क्या ऐसे रीजंस है जिसके से फूड सर्विस इंडस्ट्री कैन डू वेरी वेल। सबसे पहली चीज आती है हैबिट बिल्डिंग। जब आपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो ना, आपकी एक हैबिट आजकल बन रही है। आप खुद देखोगे, आप बोर हो रहे हो, ऑर्डर कर लिया, समझ गया ना, जोमेटो स्विगी देख रहे हो, मूड खराब है, ऑर्डर कर लिया, खाना खा लिया घर पे, बट तभी भी क्रेविंग फील हो रही है, कुछ ऑर्डर कर लिया। एक हैबिट बिल्ड हो गई टू ऑर्डर फूड। सेकंड ग्रोथ ड्राइवर है इंडियंस के साइकोलॉजिकल नेचर। इंडियंस का, और आप पुराने टाइम याद करो, पुराने क्या 10-15 साल पहले कर लो, हम घर का खाना ही खाते हैं। बाहर का खाना कब खाते हैं? जब कुछ स्पेशल ओकेजन हो, कुछ बर्थडे हो, कुछ एनिवर्सरी हो, कुछ होली हो, दिवाली हो, कुछ मेजर इवेंट में बाहर जाके खाना खाते हैं इंडियंस। अब वो चेंज हो रहा है, घर पे खाना मंगाना इज अ नॉर्मल थिंग। थर्ड ड्राइवर, इकोनॉमिक ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 एंड द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट्स बाय 2030। उस रिपोर्ट ने ये बताया था कि कैसे इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। तो देखो यार, जितना बढ़ेगा उतना ही हम खाना और खाएंगे, और अच्छा करेंगे, और महंगी चीज ऑर्डर करेंगे। तो देखो ये भी अच्छा है। तो कंक्लूड करो ना, तो देखो यार, फूड सर्विस इंडस्ट्री में, QSR इंडस्ट्री में दम है, और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट अगर इतना ही अच्छा है तो जुबिलेंट फूड्स, जो इस इंडस्ट्री का जायंट है, वो नुकसान में क्यों है यार? अब जानते हैं जुबिलेंट फूड्स के प्रोस एंड कॉन्स। और एक प्रो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया ना, एल्गोरिथम इस वीडियो को पुश करेगा, गोयला के चैनल की बहुत हेल्प होती है, और हमें मोटिवेशन मिलती है टू कीप क्रिएटिंग सच कंटेंट, और हमें बहुत फाइनेंशियल एड्स मिलते हैं टू सपोर्ट दिस चैनल। तो लाइक कर देना, और अगर सोचो कि अभी लाइक करूं कि नहीं करूं, चिंता मत करो, वीडियो के एंड तक आते आते आप लाइक पक्का ठोकोगे। आपको तो पता ही है गोयला कैसा है, मिठाई पहले खाता हूँ, फिर खाता हूँ खाना, तो वो तो पेट से भी दिख रहा होगा आपको। तो कंपनी एनालिसिस भी कुछ ऐसी होने वाला है। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोस, पहले मीठा खाते हैं, फिर आपको बताऊंगा कौन इस कंपनी। तो प्रो से शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है इनोवेशन। अब आप सोच रहे हो कि देखो यार, डोमिनोज की बात करते हैं,
वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, मतलब ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, सबको पता है डोमिनोज पिज्जा के नाम पे सबसे पहले क्या आता है, डोमिनोज ध्यान पे आता है। बट उसके बावजूद ये कंपनी भर भर के इनोवेट कर रही है। व्हाई? बिकॉज ये लोअर मार्केट, मिड मार्केट और अपर मार्केट तीनों मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। एंड लुकिंग डोमिनोज, इट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि एक्चुअली कर ले। इनकी इनोवेशन की बात करते हैं। डोमिनोज का रेड हॉट स्पाइसी पिज्जा की पूरी रेंज आई थी 4 पिज्जास एट 179 रुपीज। इट इज वेरी अफोर्डेबल। उसके बाद डोमिनोज का वर्ल्ड्स चीपेस्ट पिज्जा, यस वर्ल्ड्स चीपेस्ट पिज्जा एट 48 रुपीज भी आया था। उसके बाद केटरिंग टू इंडियंस, इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा है, बट एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत बार नेगेट हो जाती है। वो पॉपुलेशन है जो गार्लिक भी नहीं खाते, अनियन भी नहीं खाते। वेल, डोमिनोज ने उनके लिए भी मेन्यू बनाया। तो अब देख लो लोअर सेगमेंट्स को कैसे अपने पास कैप्चर करें। डोमिनोज इज अ प्लेस जो सब जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डोमिनोज बहुत महंगा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इंडिया का मास मार्केट पकड़ है। बट विद दिस बहुत जरूरी है इंडिया का लग्जरी मार्केट पकड़ना। इंडिया में ग्रोथ स्पेंड आप देखोगे, पीपल आर प्रेफरिंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियमाइजेशन हो रही है हर चीज की। इसलिए डोमिनोज लाए विवा रोमा पिज्जास। बेसिकली ये इटालियन गॉर्मे पिज्जास, लाइक द ट्रू टेस्ट ऑफ इटली जो डोमिनोज आपको देता है। दे आर एक्सट्रीमली हाई एंड पिज्जास। तो डोमिनोज उस मार्केट को भी टारगेट कर रहा है। तो इनोवेशन तो हो रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन। क्या ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और सर 100% बढ़ा रहे हैं। आप ये टेबल देखिए, डोमिनोज की 1800 अराउंड चेन्स कुछ है, जिसमें से 23 ऐड किए हैं, पॉपॉयज में 4 ऐड किए हैं, डंकिन डोनट्स में एक और ऐड किए हैं, और डंकिन डोनट्स की बहुत सारी ब्रांचेस को ये कॉफी फर्स्ट कर रहा है। सो 21 में से 9 ब्रांचेस तो कॉफी फर्स्ट कर दिया है। एक नई कॉफी फर्स्ट ब्रांच भी खोल रखी है। फिर हॉन्ग्स किचन के 15 रेस्टोरेंट और खोल दिए। तो डेफिनेटली यार जुबिलेंट फूड्स देखो एक्सपैंड कर रहा है। और बहुत बार मैं कभी जुबिलेंट फूड्स को डोमिनोज बोलता हूँ, मतलब इतना डोमिनोज ये इसको बहुत बार डोमिनोज बोलता हूँ। तो अगर मैंने वीडियो में कभी जुबिलेंट फूड के अलावा डोमिनोज बोल दिया ना, आप समझ जाना इतनी गोला की हेल्प कर दो। और एक्सपेंशन की बात करें तो एक बार पॉपॉयज की भी बात कर लेते हैं। पॉपॉयज डोमिनोज का चिकन ऑफरिंग है। बेसिकली दे आर वेरी वेल नोन फॉर फ्राइड चिकन बर्गर। KFC का पैरेलल आप मान सकते हो, ठीक है। अब जुबिलेंट फूड्स ने पॉपॉयज की ब्रांच खोली बैंगलोर में, और जितना उन्होंने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया फॉर पॉपॉयज, जिसके से जुबिलेंट फूड्स ने बैंगलोर में ही 4 और पॉपॉयज की ब्रांचेस खोल दी है। बाय द वे, अगर आपने पॉपॉयज में खाया है और खाना कैसा है, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज पर्सनली मैंने पॉपॉयज में खाया नहीं है। तो एज इन्वेस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। तो नीचे बताना, और अगर पॉपॉयज के एक्साइटेड हो तो बताना, बिकॉज मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं कि पॉपॉयज कभी दिल्ली में खुल जाए तो मजा है। बट बात की बात है, मैं गोयला टॉपिक पर उतर जाना, मैं क्यों टॉपिक से बार बार। और ये ना एक और रीजन है, लोग बोलते हैं कि जुबिलेंट फूड्स का नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए भी हुआ है बिकॉज लोग बोलते हैं जुबिलेंट फूड्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, जब हम रिजल्ट्स बाद में बात करेंगे। बट इसका एक रीजन ये भी है कि 700 करोड़ जुबिलेंट फूड्स ने खर्च किए हैं पॉपॉयज की कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ही है, पूरा नया एसेट बिल्ड हो रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा ज्यादा एक्सपेंडिचर हो भी गया तो फॉर एज ए इन्वेस्टर इट्स गुड। इनोवेशन हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है। अब किसी भी फूड सर्विस इंडस्ट्री क्या जरूरी होता है? इनकी सप्लाई चेन। सर सप्लाई चेन कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जुबिलेंट फूड्स को तो इसमें कोई बीट ही नहीं कर सकता। ये इनका फूड सर्विस इंडस्ट्री में इतना बड़ा मोट है, इनका इतना डिस्टिंक्ट और यूनिक एडवांटेज है ऑफ सप्लाई चेन, बिकॉज जुबिलेंट फूड्स हर चीज इतनी वेल ऑर्गेनाइज है। ये बिजनेस कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है। कैसे? सप्लाई चेन सारी सेंट्रलाइज्ड है। तो पिज्जा के बॉक्सेस हो गए, मैदा हो गया, सॉस हो गई, टमेटो, वेजिटेबल्स, कुछ भी हो, वो सब एक ही जगह सप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब जुबिलेंट फूड्स की नेगोशिएटिंग पावर इज एक्सट्रीमली हाई, व्हिच इज फैंटास्टिक। उसके बाद वेयरहाउसिंग और इन्वेंटरी ना सर वो भी सेंट्रलाइज्ड है, तो वो सब एक जगह रखा जाता है। प्रोडक्शन वो भी सेंट्रलाइज्ड है। जो डोमिनोज की जो मैदा की बॉल्स आती है, इसके पिज्जा बनते हैं, वो सब एक ही जगह बनते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये है कि जो डोमिनोज की फूड चेन्स हैं, जो इनके आउटलेट्स हैं, वहां इतना कम ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इट इज ब्रिलियंट। और ऐसी सेंट्रलाइजेशन, ऐसी नेगोशिएशन पावर, ऐसे सिस्टम्स किसी भी फूड सर्विस कंपनी के लिए दे आर लाइक हुकुम का इक्का। और जुबिलेंट फूड्स हिंदुस्तान की पहली फूड सर्विस कंपनी थी जिसने सर ऑनलाइन ऑर्डरिंग शुरू करवा दी। आप ये देखिए इनका ऑनलाइन ऑर्डरिंग कितना स्टेबल है एट 97.9%। और अगर आप इस ऑनलाइन ऑर्डरिंग का देखोगे ना कितना परसेंट फोन से होता है, इस 97.9% का 98.6% ऑर्डर्स सिर्फ मोबाइल फोन से होता है। डोमिनोज ने ऑर्डरिंग का सिस्टम कस्टमर के लिए इतना इजी कर दिया है, टच ऑफ अ बटन डोमिनोज ऐप आपको सब मिल जाएगा। और जो सोफिस्टिकेशन आपको डोमिनोज ऐप में मिलेगी ना, वो किसी भी और फूड सर्विस कंपनी के ऐप में है ही नहीं, मतलब वो आस पास भी नहीं है। और एक और स्ट्रैटेजी जो डोमिनोज के लिए बड़ी काम आई है, वो है इनका चीजी प्रोग्राम। हो सकता है जब आपने डोमिनोज ऑर्डर किया हो, क्या पता आप खुद यूज कर रहे हो यार। इस चीजी प्रोग्राम में 16.8 मिलियन पीपल है, 16.8 मिलियन पीपल। बेसिकली है क्या, जब आप डोमिनोज ऑर्डर करते हो ना, आपको चीजी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अगर आपने 350 कुछ ऑर्डर किया, आपको 100 चीजू पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये जो चीजी रिवॉर्ड्स होंगे आप बाद में यूज कर सकते हो
टू गेट पिज्जास और टू गेट फ्री थिंग्स या व्हाटएवर। और इससे क्या है, कस्टमर चिपका रहता है। जब आपको पिज्जा मंगाना होता है ना, आपके अंदर लालच क्या होता है, और ये सब इंडियंस के अंदर होता है कि यार डोमिनोज कर लेते ना, सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, गर्म पिज्जा होगा, एकदम फ्रेश होगा, एकदम टाइम पे आएगा, और चाहिए क्या। अब ये देखिए सर, इसके इंस्टॉल्स हैव बीन वेरी स्टेबल और अब दोबारा बढ़ रहे हैं। MEU क्या होता है, जो पहली बार इस चीजी प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं वो कम हुआ है, बट स्टिल नंबर्स आर एक्सट्रीमली हाई। और आप मेंबरशिप देखिए सर, मेंबरशिप किस लेवल पे बढ़ रही है। इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर डोमिनोज कि इनका कस्टमर इतना उन्होंने स्टिकी रखा हुआ है। और जब भी कस्टमर किसी ब्रांड से स्टिकी होता है ना, ये सर एक और मोट है, ये जुबिलेंट फूड है सर आपके लिए। मीठा खा लिया, मजा आया मीठा खा के। अब बात करते हैं कॉन्स की कि जुबिलेंट फूड्स अगर इतना ही अच्छा है तो चढ़ क्यों नहीं रहे, प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो सर अब आ जाते हैं जुबिलेंट फूड्स के कॉन्स पे। सबसे पहले जो मैं देखने वाला हूं ना, वो है LFL ग्रोथ। LFL ग्रोथ मतलब लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ये एक मेट्रिक होता है फॉर फूड सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है उससे कितनी ग्रोथ आ रही है, बस वो दिखा जाता है। और ये बड़ा अच्छा मेट्रिक है, बिकॉज अगर मैं नए नए आउटलेट्स का ग्रोथ देखता रहूंगा तो ओवरऑल तो हमेशा अच्छा ही दिखाएगा। एग्जिस्टिंग आउटलेट से कितना ग्रोथ हो रहा है ये पता चलता है। तो ऑफ कोर्स जितना LFL हायर हो उतना ही बेटर है। एंड अनफॉर्चुनेटली जुबिलेंट फूड्स के लिए LFL -1.3% पे आ गया है, विच इज रियली बैड। अब इसकी रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन है कि जो ऑर्डर्स हैं वो कम हो गए। दूसरा रीजन है इनके जो टिकट साइज है, सस्ती पिज्जा आ रहे हैं वो कम हो गए। और इस सब का मेन रीजन है इन्फ्लेशन। इसीलिए आप देखोगे पूरी फूड सर्विस इंडस्ट्री का सेम हालत है, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है यार। जब महंगाई बढ़ रही है, आप खुद देखिए इस साल के स्टार्ट से आपने खाना तो कम ऑर्डर किया हो। 2021 और 22 में तो भर के ऑर्डर किया होगा, बट अब थोड़ा कम आ रहा है बिकॉज हर चीज आसपास महंगी हो रही है। तो इट इज नॉट ओनली जुबिलेंट फूड इशू, ये एक इंडस्ट्री का इशू है। और इसी वजह से इनके मार्जिन भी बहुत कम हो रहे हैं। ये आप देखिए सर, इनका EBITDA मार्जिन दैट इज रिड्यूस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वो भी रिड्यूस हो गया। इनकी मैनेजमेंट ने कॉन कॉल पे ये बोला कि इनका बहुत ज्यादा फोकस है कि LFL रेशियो को और बेटर करें। और एक चैलेंज जो फेस कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। दूसरा, इनकी मैनेजमेंट ये भी बोल रही है कि ये और कॉस्ट कट करेंगे। ये अपने पूरे सिस्टम्स को देख रहे हैं, पूरी सप्लाई चेन को देख रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम को देख रहे हैं, और जहां कॉस्ट कम हो सकती है वहां उसको और कम करेंगे और सिस्टम को और एफिशिएंट बनाएंगे। और इसी वजह से इनके रेवेन्यूज भी डिक्लाइनिंग है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 10%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 5%, जो काफी कम है। ROE इज 17%, गुड। ROCE इज 16%, गुड। एंड डेट इक्विटी इज 1.25। हाँ, डेट इक्विटी गोला के स्टैंड से तो देखो ज्यादा है। और अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो जुबिलेंट फूड्स की स्टॉक की PE इज 117, और ये अभी भी ओवर वैल्यूड है, जबकि स्टॉक इतना नीचे गिर गया। ये है कंपनी का ग्राफ, आपको सपोर्ट भी दिख रहा है, आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका क्या टेक है एंड व्हाट विल यू डिसाइड फॉर दिस कंपनी। अगर मैं अपनी पर्सनल की ओपिनियन की बात करूं ना, तो हाँ, इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म डोमिनोज लग रहा है इट कैन बी अ क्राइसिस सिचुएशन। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मैं इस स्टॉक को चूज करूंगा बिकॉज के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेट इक्विटी हाई है, आई एग्री, बट अदरवाइज इन द फूड सर्विस इंडस्ट्री जुबिलेंट फूड्स इज अ जायंट इन आवर कंट्री।